हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपका पूरा परिवार सुरक्षित होगा। तो आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक किया है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ। तो प्रियो, आपने देखा होगा कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी। आज फिर से मैं नए टॉपिक के साथ आई हूँ और इन बातों से मैं ज़रूर आशा करती हूँ कि आप बहुत कुछ अपने लाइफ में सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। वो है रिजेक्शन एंड फेलियर्स। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी जो रिजेक्शन के बारे में आपको मालूम होगा और फेलियर्स के बारे में। फेलियर्स को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में कब फेलियर हुआ था, कब रिजेक्शन हुआ था, तो आप बता सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहती हूँ कि कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे। आपने देखा होगा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कैसे बहती हैं, एक उतार चढ़ाव के जैसे। कभी लहरें बीच में चली आती हैं, फिर आगे की तरफ आती हैं। वैसे हमारा जीवन है। हमारे जीवन में फेलियर्स, रिजेक्शन, अस्वीकार, नाकामयाबी बहुत बार आती हैं और चली जाती हैं। तो प्रियो, क्या हमें इससे डरना है कि हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है? ये आप पे डिपेंड होता है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। रिजेक्शन एंड फेलियर, ये दो चीज़ों से सबको डर लगता है। क्या आपको डर लगता है? अगर आप कहेंगे तो सच है, सबको डर लगता है। आपको भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। ये जो रिजेक्शन है बहुत ही पेनफुल होता है और ये जो फेलियर है ये भी बहुत पेनफुल होता है। आप ले लीजिए, कहीं आप जॉब के लिए गए, आप अप्लाई किए हैं, आप वहाँ सक्सेस नहीं होते हैं, आप घर लौट आते हैं, कल आप फिर जाते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। या कोई बिजनेस आप करते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं, या आप शादी करते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही पेनफुल होता है। प्रियो, आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिजेक्शन एंड फेलियर नहीं है, बहुत हैप्पी हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे ही बढ़ गए हैं। जब आप किसी बड़े इंसान को देखते हैं, कोई अच्छा पैसा वाला है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो आप उसके लाइफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत आसानी से आगे बढ़ गया है ये। लेकिन क्या आप जानते हैं उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन एंड फेलियर्स आए थे, इसीलिए आज वो उस स्थान पे बैठा है जहां आज वो उसे होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो फेलियर्स एंड रिजेक्शन है ये बहुत प्रकार का होता है। फैमिली का रिजेक्शन, वाइफ हस्बैंड का रिजेक्शन, जॉब का रिजेक्शन, एग्ज़ाम का रिजेक्शन, फेलियर्स। दोस्तों, ये तीन बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कहाँ पे हमें ज़्यादा इन बातों से जो फेलियर रिजेक्शन होता है बहुत पेन होता है। वैसे तो हर क्षेत्र में आपको नाकामयाबी मिले तो बहुत ही दुख लगता है, लेकिन मैं आज का जो जनरेशन है उसको देखते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन तीन चीज़ों में आजकल जो रिजेक्शन एंड फेलियर है उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे पहला है ड्रीम, दूसरा है कंपनी और तीसरा है क्वालिफाइड एग्ज़ाम। ये जो ड्रीम है जब पूरा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है। मनुष्य अपने लाइफ में बुरी तरीके से टूट जाता है, सारी चीज़ों को गिव अप कर देता है, आशा छोड़ देता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, बुरी तरीके से टूट जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं, हमारा जनरेशन है, आप देखते होंगे आपके घरों में बच्चे होंगे, थोड़ा सा फेलियर आने से, थोड़ा सा कहीं रिजेक्शन हो गया तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं।
अपने आप में इतने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लाइफ में याद रखिए कि जहाँ पे आप गिरते हैं वहीं से आप उठिए, जहाँ से आप गिरते हैं वहीं से उठिए और आगे की तरफ बढ़िए। देखिए सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। कंपनी की बात करें, कंपनी मतलब जॉब, जहाँ आप काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जैसे कोई बिजनेस में है तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपने एक होटल खोला फूड फास्ट का, लेकिन आपका नहीं चला, आपकी दुकान बंद हो गई। आपने कॉस्मेटिक की दुकान खोली, वो बंद हो गई। बहुत सारी चीज़ों में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप यही सोचते होंगे कि मैं इतनी सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया बट मुझे क्या मिला, सिर्फ फेलियर मेरे काम में। ऐसा क्यों? आप टूट जाएंगे अगर किसी का कोई काम चला जाए, जॉब चला जाता है, या कोई ऑफिस में ही ले लीजिए, कोई व्यक्ति एक ऑफिस में काम करता है। लेकिन क्या हुआ, इस लॉकडाउन के दौरान में लाखों करोड़ों भाइयों बहनों का जॉब चला गया, लोग बेघर हो गए, बेजॉब हो गए। तो आप सोचिए कि कितनी आत्महत्याएं हुई, कितने लोग अपने जान से चले गए। क्या हम कभी सोचते हैं? लेकिन क्यों कभी आप मत हार मानिए। रिजेक्शन और फेलियर, ये दोनों जो स्टेप है ना, ये जो दोनों सीढ़ियां हैं ना, आपको मजबूत बनाती है, आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत देती है, ताकि आप हार ना माने और लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जहाँ पे आप गिरते हैं, कभी छोटे बच्चों को देखा आपने? मेरी एक छोटी सी बेटी है, जब वो चलना शुरू की थी तो चलती थी, गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर चलती थी, ऐसे दिन भर करती थी वो तो बच्ची की बात मैं आपको बता रही हूँ। 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, और फिर वो दौड़ने लगती है और अपने पैरों पे खड़ी होकर चल सकती है। इसी तरीके से आप लाइफ में कभी भी गलत कदम उठाने की सोचे भी ना। कोई भी जॉब, आज आपकी जॉब चली गई, कल दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए, कल दूसरा बिजनेस कर लीजिए, लेकिन कभी हार मत मानिए, कभी भी हार नहीं मानना है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा एक दौर था, जब मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं भी एक जगह जॉब कर रही थी और वहाँ पे क्या हुआ कि किन्हीं कुछ कारणों से, या ले लीजिए कि जो मेरे साथ मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनकी गलतियों का खामियाजा मुझे भरना पड़ा। मैं अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा मुझे। प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ी कहानी है। उस समय मेरे पति हायर स्टडी के लिए चले गए थे, 4000 किलोमीटर दूर वो मुझसे थे, और मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे थे, और उस समय मेरा जॉब चला गया। आप सोचिए मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मेरे हस्बैंड को कोई सैलरी नहीं, मेरे पास भी कोई सैलरी नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, और मैं किसी से मांगने वाली नहीं। मैं तो ऐसी जिद्दी लड़की हूँ, मैं अपना दुख किसी के सामने ही नहीं दिखाती हूँ, कभी भी नहीं दिखाती, आज भी कभी नहीं दिखाती हूँ। तो मेरा जॉब चला गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। हाँ, मैं कुछ समय के लिए डिप्रेशन में ज़रूर चली गई थी, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, मैं एकदम बिस्तर पे आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। मेरा पति इतना दूर, किससे अपने दुख को बांटूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं। लेकिन प्रियो, मैंने पहले भी यही कहा है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन एक रास्ता नहीं बंद होता है, वो है खुदा का रास्ता। वो हर चीज़ के लिए रास्ता खोलता है। 2000 रुपये में मैंने 3 साल गुजारे। तो आप सोचिए
मेरी जॉब चली गई, मेरा पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे, बड़ा बेटा मेरा पढ़ रहा था उस समय और छोटी बहुत ही छोटी थी, 5-6 महीने की। तो प्रियो, कभी हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, लड़ना है, इससे बाहर निकलना है, क्योंकि लाइफ का नाम ही लड़ना, संघर्ष जो हमारे जीवन को है ना, वो बहुत आगे ले जाता है। आपने कभी सोना को देखा है? जितना ही उसको तपाओ उतना ही चमकता है। तो आपकी लाइफ में जितनी बार रिजेक्शन आए, जितनी बार फेलियर आए, उसको धन्यवाद देना है, कहना है। अगर लाइफ में रिजेक्शन एंड फेलियर्स नहीं है तो आपका लाइफ चमक ही नहीं सकता है। ये तो होना बहुत ही आवश्यक है। आज के जवान बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते अच्छे से, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी मेरे पास स्टोरी है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत जवान बच्चे अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन किन्हीं कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जवान बच्चों, आप याद रखो लाइफ में कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर ने दिया है। आपको हक नहीं है कि उसे ख़त्म कर लो। लाइफ में संघर्ष करो। फेलियर होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को ख़त्म कर लें। आप ये सोचना है कि मुझे वहीं से एक नया जीवन शुरू करना है, संघर्ष करके आगे बढ़ना है। यही जीवन का लक्ष्य है। जब आप दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे, कभी आपने देखा है जो चींटियां हैं, चढ़ती हैं, गिरती हैं, चढ़ती हैं, फिर गिर जाती हैं। इरादा विश्वास का होता है कि हमारा विश्वास कैसा है। तो याद रखिए, अपने लाइफ में अपने इरादे को, अपने होप को कभी खोइए नहीं। आपका जो होप है, विश्वास है, वो बहुत दृढ़ होना चाहिए आगे बढ़ने का। कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।